Okay. This is the example in front of us for a particle in a rectilinear motion. Okay. A, nothing but the acceleration is equal to minus 0.05 v square meter per second square at v is equal to 20 meter per second and x is equal to 0. Okay. And find x at v is equal to 15 meter per second and acceleration at x is equal to 50. बाप रे, यहाँ पे क्या दिया है, तो हमें क्या करना है कि वी हैव बीन गिवन द इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन. ओके, at v is equal to 20 meter per second and x is equal to 0, and on the basis of that we have to find the value of x at velocity 15 meter per second, and whenever the acceleration we have to find when the displacement is 50 meter. अभी इसके साथ कैसे डील करें, आंसर्स ऑलरेडी मैंने डिस्प्ले कर दिया है यहाँ पे, बट वी हैव टू सी कि अभी वो आंसर्स करेक्ट है क्या नहीं. वी हैव टू जस्ट सी द सॉल्यूशन. ओके, इसका सॉल्यूशन देखना हमें. ओके, देखो ये इसका इक्वेशन क्या दिया हमें. वेट, it's my practice to like the acceleration by alpha, but it is wrong. Acceleration should be reflected with the a only. Okay, a is nothing but the acceleration is equal to the 0.05 v square, okay, meter per second square. Okay, it is the data given to us. Okay, at v is equal to 20 meter per second and x is equal to 0. Correct hai? Yes, it is the data given to us. So what we are supposed to do over here, now see है, ऑलरेडी हम लोगों ने इक्वेशंस यहाँ पे देखे हैं. तो what we are doing, a is equal to dv by dt. ओके, चलो ठीक है, इसको हम लोग कॉपी करके ले लेते हैं. ओके, एंड वी विल राइट इट ओवर हियर. देखेंगे अभी इसमें का कौन सा हमें हेल्पफुल होने वाला है फॉर्मूला. नाउ चेक इट. हियर ये इक्वेशंस जो है यहाँ पे, तो व्हाट यू फाइंड आउट ओवर हियर. देखो अभी ये एक्सीलरेशन के लिए क्या क्या लिखा है. एक्सीलरेशन के लिए लिखा है dv अपॉन dt. ओके, फॉर द एक्सीलरेशन दे हैव सेड v dv अपॉन ds. ओके, x is basically it is a displacement, so let me just change it to x, dv by dx, because here we are using a term x for the displacement, so मैंने उसको dx को ds को चेंज कर दिया dx में. ओके, एंड कोई स्टूडेंट को क्वेश्चन रह सकता है कि ये इक्वेशन कैसे आए. तो इट्स सिंपल दैट एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा, dv अपॉन dt, राइट. एंड वेलोसिटी क्या होता है, इट इज अ, चलो चलो ठीक है, और अच्छी तरीके से बताने के लिए ट्राई करता हूँ मैं. ये एक्सीलरेशन नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. मतलब क्या, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. इसके लिए डी बाई डी टी वी. ओके, मतलब dv बाई dt हो गया. ओके, एंड वेलोसिटी क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. पोजीशन, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, तो ये ds बाई dt हो गया. ओके, अभी ये सर ये v dv बाई dx कैसे आ गया, है ना. v dv बाई जो है वो कैसे आ गया सर. अभी देखो, चेन रूल पता है आपको गाइस, चेन यस रूल. सर. Yes, हाँ, sir. तो बाय अप्लाइंग चेन Yes, रूल sir. ओनली इट कम्स. ओके, बाय अप्लाइंग चेन रूल ओनली इट कम्स. ओके, तो मैं अभी आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे. तो इट इज द इक्वेशन लाइक दिस. तो अभी हमें आपको क्या करना है, हाँ, तो अभी a को मुझे क्या करना है, a को रिप्लेस करना है विद द इक्वेशन दिस. ओके, a को मैं रिप्लेस करूंगा v dv बाय dx इज इक्वल टू माइनस 0.05 v स्क्वायर. ओके, तो इट्स एज सिंपल एज इट इज. तो इसको क्या करता हूं मैं अभी, देखो
हियर, तो ये v इसको अगर मुझे कट करना है तो ये v कैंसिल हो जाएगा लाइक दिस। ओके, और यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, राइट। ओके, तो इक्वेशन क्या बनेगा आगे, इसके आगे का जो स्टेप बनेगा dv बाई डी एक्स, राइट गाइज। Yes. और v तो कैंसिल हो गया एंड यहाँ पे बचेगा 0.05 v ओनली। ओके, तो इसके भी आगे जाते हैं हम लोग, तो ये v को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, v को मैं यहाँ पे स्विच कर रहा हूँ, v वाले टर्म्स एक ही साइड में मुझे चाहिए, तो dv बाई v इज इक्वल टू माइनस 0.05 dx। ओके, इंटीग्रेट। हाँ एग्जैक्टली गाइज, एग्जैक्टली, ये तो dv बाई v यहाँ पे आ गया, तो आई नीड टू जस्ट इंटीग्रेट बोथ साइड। ओके, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे बस आपको इंटीग्रेट करने को आना चाहिए और डिफरेंशिएट करने को आना चाहिए, तो आपका एग्जाम्पल एकदम इजी तरीके से सॉल्व हो गया एंड मोस्ट ऑफ यू आर मास्टर इन दैट। ओके, आपको इंटीग्रेशन वगैरह ये सब अच्छी तरीके से आप लोगों ने किया है 12th में, तो ऑब्वियसली आपके लिए इजी रहेगा, इसके लिए मैंने टॉपिक चूज किया आपके एग्जाम के लिए, मतलब आपको सिखाने के लिए। हाँ, तो इसके आगे देखो, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, v इज इक्वल टू माइनस 0.05 dx। ओके, तो गाइज लेट प्लीज टेल मी इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा रे बेटा? लॉग वी, Log V. लॉग ऑफ वी। है ना, ये आएगा लॉग, करेक्ट है, ये नेचुरल लॉग आएगा ना बेटा? Yes, sir. यस सर, लॉग वी। एंड व्हाट विल हैपन ओवर हियर, ये अगर एक क्या कांस्टेंट बोलते बाहर हैं आएगा इसको, और एक्स आएगा। यस यस यस, ओके, तो x विल बी देयर ओनली, ये कांस्टेंट है इसका माइनस 0.05, राइट, और x आएगा इसके इंटू साथ और एक्स प्लस आएगा प्लस सी। कांस्टेंट, प्लस कांस्टेंट आएगा। ओके ओके, अभी यहाँ तक तो समझ में आ गया। हाँ, तो इसके आगे क्या करना है, ये जो हम लोगों ने देखा, इट इज फॉर x इज इक्वल टू 0, है ना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया इट इज फॉर x इज इक्वल टू 0 एंड v इनिशियल। इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। तो हमें क्या करना है, ये दो वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट करके c का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और c का वैल्यू जैसे मिलता है तो अभी फाइनली एक इक्वेशन डिसाइड करना है। जैसे कि अभी x का वैल्यू 0 है, तो फिर ये क्या हो जाएगा रे बेटा, तो ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, लॉग सॉरी, b का वैल्यू तो 20 लिखना है ना मुझे, 20 इज इक्वल टू माइनस 0 पॉइंट, चाहिए तो डायरेक्टली में 0 हो जाएगा ना, करेक्ट है ना गाइस, ये तो इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो c का वैल्यू मुझे मिलेगा लॉग 20। ओके, व्हाट डू यू कॉल फॉर दिस गाइस, लॉग टू द बेस e बोलते हो या नेचुरल लॉग बोलते हो, वर्ड आप क्या, आप कैसे कॉल करते हो अब इसको इन जनरली, आई हैव टू नो फ्रॉम यू। Log लॉग टू द 20. बेस ही बोलते हो, to the base e. लॉग टू Yes, द sir. Yes, बेस ही बोल. ना, सम स्टूडेंट्स कॉल्ड इट नेचुरल लॉग वगैरह, तो इसके लिए मैंने पूछ लिया। ओके, लॉग टू द बेस ही 20 फाइन इज इक्वल टू सी, वी गॉट द वैल्यू ऑफ सी ओवर हियर, अभी क्या करना है हमें, Hence, 2.9 में। नहीं नहीं, इसका वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है गाइस, यस सर, वो लॉग वो दोनों, साइड आएगा, वी बाई 20 होएगा। यस सर, हाँ, ऐसे ही। तो अभी इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन अभी ये जो बनेगा ना ऊपर, ओके, इट विल बी लाइक दिस, log v इज इक्वल टू माइनस 0.05 x प्लस कांस्टेंट का जो वैल्यू मिला वो यहाँ पे रख देना है, क्लियर, Yes, sir. इज इट राइट, ये अगर जो इक्वेशन मिलता है हमें, तो इक्वेशन को बॉक्स बनाने का अभी, ओके, ये रहेगा अपना मास्टर फॉर्मूला, तो इसका हेल्प लेके अभी हम लोग देखो कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ, तो क्या फाइंड करने के लिए बोला था हम लोग को, सबसे पहले तो फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि v इज इक्वल टू
15 मीटर पर सेकंड, whenever the v is equal to 15 मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x का वैल्यू कितना रहेगा। ओके तो अभी ये वैल्यू इसमें पुट कर दो और x का वैल्यू निकालो, ये जो वैल्यू है इसमें यहाँ पे पुट कर दो और x का वैल्यू निकालो। ओके हाँ, तो हाउ वी कैन फाइंड इट आउट, v का वैल्यू तो 15 दिया है ना, तो log 15 is equal to minus 0.05 x plus log to the base 20, log to the base e and 20। ओके फाइन, अभी यहाँ पे देखो बच्चों, आपको ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लॉग वगैरह का बस एज इट इज कैल्सियम में लिख दो। ओके आपके कैल्सियम में जो ln करके बटन है ना, इट इज फॉर दैट ओनली, ln बटन इन योर कैलकुलेटर, इट इज फॉर log टू द बेस e। ओके आपके कैल्सियम में बटन रहेगा ln करके, ln बटन फॉर बटन इन कैल्सी। Yes, sir. ओके इट इज फॉर log टू द बेस e20, जो भी उसका वैल्यू आएगा वो। ओके जो भी उसका वैल्यू रहेगा, जो भी उसके आगे पुट करना है। ओके आप क्या करो, एक इक्वेशन डायरेक्ट डाल दो कैल्सियम में, उसको सॉल्व कर दो, इक्वेशन ये कैल्सियम में डाल दो और उसको सॉल्व करो, डायरेक्टली आपको वैल्यू मिलेगा x का। गेटिंग इट? क्या व्हाट हैपेंड गाइस? I could not hear you. I could not hear you, dear. बोल रहा हूँ Sir, x का वैल्यू 5.75 है, वो बोल रहा है। सर, बोल अच्छा, रहा you're telling the value 5.7536, right? हूँ यस सर। ओके ये तो वैल्यू करेक्ट है, चलो हाफ सॉल्व हो गया अभी एग्जांपल। ओके नेक्स्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला है हम लोग को, व्हेनेवर द, क्या बोला रहे, चेक कर लेते एग्जांपल में। व्हेनेवर द फाइंड x एट v इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड, ये तो कर दिया हम लोगों ने। एक्सीलरेशन एट x इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, एक्सीलरेशन निकालने का एट x इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ओके अभी फिर भी एक छोटी सी बात बता देता हूं मैं, सर इसको इंटीग्रेट क्यों किया आपने, लेकिन देखो बेटा अभी ये जो इक्वेशन दिया है, ये दिया इक्वेशन एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच में। इक्वेशन इज गिवन इन बिटवीन एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी, इट इज नॉट गिवन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, या फिर एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन नहीं है। तो रिलेशन फॉर्म करने के लिए हम लोगों ने उसको इंटीग्रेट किया, तो हमें क्या मिला, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके तो आगे अभी देखते हैं कि क्या करना है सर, अभी इसके आगे क्या करें। ऑलरेडी हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड आउट करके रखा, तो उसमें x इज इक्वल टू 50 है, वो वैल्यू पुट करना है, x इज इक्वल टू 50। देन यहाँ पे पूछा हम लोग को एक्सेलरेशन कितना, राइट? तो अभी हम लोग को क्या करें सर, अभी ये तो कैसे सॉल्व करें, है ना, यहाँ पे तो एक्सेलरेशन पूछा है। हाउ वी कैन सॉल्व इट, देखो x मिलेगा तो t मिल सकता है, सॉरी x मिलेगा तो v मिल सकता है ना, Yes, x sir. मिलेगा तो v Yes, मिल sir. सकता है। और ऑलरेडी हमारे पास एक गिवन इक्वेशन भी है, a इज इक्वल टू माइनस 0.05 v स्क्वायर, है ना। देखो बेटा अगर आपको इसका वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू पता है, तो आप पहले v का वैल्यू पता करोगे ये इक्वेशन यूज करके। ओके और v का वैल्यू पता चल गया तो यूज करके आप यहाँ पे एक्सीलरेशन पता करोगे। ओके चलो करके देखते हैं। इक्वेशन इज देयर विथ अस, तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे, log टू द बेस e v इज इक्वल टू v, तो यहाँ पे अननोन है वो पता करना है, माइनस 0.05 इंटू एक्स इज 50 मीटर, 50 मीटर लिखना है यहाँ पे, यूनिट लिखने को कभी भूलना नहीं है कहाँ पे भी। ओके प्लस लॉग टू द बेस ई 20। ओके तो ये लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे, तो यहाँ पे v डायरेक्टली ये भी, हाँ दोस्तों आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट पुट दिस, यू हैव टू जस्ट पुट दिस इन ए कैलकुलेटर एज इट इज, कैलकुलेटर में पुट करो, कैलकुलेटर आपको सॉल्व और शिफ्ट सॉल्व प्रेस करेंगे
तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, मतलब v का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो ये v का वैल्यू आपको कितना मिलता है यहाँ पे डालो, इक्वेशन पुट करके देखो। -7.489। माइनस यस सर, नहीं माइनस रे आएगा बेटा, ना। नॉट पॉसिबल एट रुको ऑल। सर, रुको रुको। यस सर, यस सर, रुको। 4.988। नो नो, जल्दबाजी में मत करो, थोड़ा समझ के करो। ln यूज करना है, ln लॉग टू द पेज। 1.641। हाँ 1.6। एग्जैक्टली, 1.642 वगैरह इसके अराउंड एक वैल्यू आता है। ओके, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड हो गया। ओके, और एक्सीलरेशन का हम लोग को पता है, एक्सीलरेशन अल्फा इज इक्वल टू -0.05 इंटू वी स्क्वायर। ये तो इक्वेशन हमें ऑलरेडी दिया है, यूज करो और फाइंड आउट करो वैल्यू। -0.05 इंटू 1.642। ओके, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना मिलेगा, सर सर, कैल्सी में -0.1348। एंटी लॉग लेना रहेगा तो कैसे लेंगे? एंटी लॉक शिफ्ट शिफ्ट बटन यूज करने का बेटा। एक सेकंड। हाँ ओके सर। हाँ, चलो आगे देखते हैं अभी क्या करना है हमें। एवरीवन गॉट द स्टेप्स इन दिस एग्जांपल? Yes, sir. ओके गुड। फिर से एक बार देख लो हम लोगों ने क्या किया। ये बस दिस थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अस। ओके, on the basis of this only we are going to tackle the example. रिलेशन सेट करना है बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हमें क्या, कौन सा वाला यूज करना है, ये वाला यूज करना है। ओके, whenever we want to set the relationship between v and x, मतलब v and x के बीच में रिलेशन यूज करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो है यूज करते हैं। ओके, लेकिन कभी कभी यूज करेंगे whenever the equation is given for the a। ओके, देखो आपको है ना एक मैं इस दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड कि आपको 10 एग्जांपल्स इसके सॉल्व करने पड़ेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा। ओके, ऐसे एक एग्जांपल में आपको पूरा उसका यू कैन नॉट गेट द कमांड ऑन दैट, यू हैव टू सॉल्व मिनिमम 10 प्रॉब्लम्स फॉर दिस। ओके, तो नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम देखने के लिए तो बहुत इजी लगते हैं इसके, और एक्चुअली है भी इजी, लेकिन उसके टैक्ट सब लोगों को पता होनी चाहिए फिर। ओके, तो नेक्स्ट वाला एग्जांपल में क्या बोला, थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे बोला, द कार मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट अ शॉर्ट टाइम फॉर अ शॉर्ट टाइम इट्स वेलोसिटी इज डिफाइंड बाय v इज इक्वल टू, यहाँ पे वेलोसिटी का इक्वेशन दिया है प्रीवियसली, प्रीवियस एग्जांपल में एक्सीलरेशन का इक्वेशन दिया था, तो यहाँ पे क्या दिया, डिफाइंड बाय v इज इक्वल टू 90 स्क्वायर प्लस 2t मीटर पर सेकंड, where t is in seconds. Okay, determine its position and acceleration when t is equal to 3 second। अभी उसका पोजीशन निकलना मतलब x निकलना है, एंड एक्सीलरेशन मतलब a निकलना है व्हेन t इज इक्वल टू 3 सेकंड। अभी ये कैसे करें, आंसर यहाँ पे दिया है ऑलरेडी वेरीफाई करने के लिए, तो इसको वेरीफाई कैसे करें, और ये अनदर एग्जांपल है बेसिकली, तो इसको इग्नोर कर लो। तो ये इसकी तरफ ध्यान नहीं देना आपको। While cropping the image, it comes over here. Okay, come to the point. हाँ सर, अभी हाउ टू डील विद दिस, है ना, यहाँ पे देखो क्या दिया है हमें। वी हैव गिवन द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। ओके,
v इज इक्वल टू नाइन्टी स्क्वायर प्लस 2t। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, हियर वी हैव टू, अभी v का दिया है तो हम लोग को क्या, कौन सा रिलेशन यहाँ पे यूज करना है, जस्ट वेट, फाइन फाइन फाइन, नाउ सी, ओके, एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन इज नथिंग बट द dv अपॉन d by dt, dt. एग्जैक्टली, और यहाँ पे क्या दिया हमें, वेलोसिटी का दिया है, राइट। ओके, तो वेलोसिटी डिफरेंशिएट ऑब्वियसली करेंगे। क्या हो गया, हाँ, तो वेलोसिटी हो गया, इट इज नथिंग बट द dx बाय dt। ओके, अभी हम लोग है ना रिलेशनशिप फॉर्म करने वाले हैं बिटवीन x एंड टाइम। ओके, यू जस्ट वॉच इट, अभी क्या करते हैं हम लोग, dx बाय dt कर दिया हम लोगों ने, v को रिप्लेस किया dx बाय dt से। ओके, तो अभी ऑब्वियसली ये तो एज इट इज पहले लिख देते हैं यहाँ पे 90 स्क्वायर प्लस 2t। व्हाट नेक्स्ट गाइस, तो ये मैं dx इसको इधर ही छोड़ देता हूँ, वैसे dx विल बी इक्वल टू 90 स्क्वायर प्लस 2t, ओके, dt। ओके, अभी ये थोड़ा इंटीग्रेशन वाले फॉर्म में आ गया तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो क्या आएगा इंटीग्रेशन इसका, बताओ, फाइन। X equals to x यस, इक्वल्स टू 18t. 9t क्यूब इंटीग्रेशन बाई निकालने के 3, लिए इतना टाइम क्यों लग रहा है, 9t क्यूब बाई 3। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2, है ना। Yes, बाद में उसको सिंप्लीफाई सर करेंगे, पहले एज इट इज है वो तो बोल दो, sir. और ये प्लस सी ऐड करना पड़ेगा, हाँ। ओके, क्लियर, जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ, हेलो गाइस, तो हाँ, इसको इंटीग्रेट कर लिया हम लोगों ने। व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद में क्या करना है हमें, तो ये तो हम लोग को किसके लिए दिया है, देखो यहाँ पे हमें इनिशियल कंडीशन के लिए, टी का एंड एक्स का वैल्यू मेंशन नहीं किया, लेकिन एक समझने वाली बात है, वेन एवर द टी विल बी इक्वल टू जीरो, अगर टाइम जीरो है तो ऑब्वियसली वो जीरो वाले इंस्टेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा। इनिशियल लेवल पे आपका डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं होगा ना, इज एवरीवन एग्री विथ मी, है ना। वेन एवर दैट Yes, sir. Yes, sir. वेलोसिटी ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू मूव, ओके, ऑब्जेक्ट टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब क्या, वो मूव होना स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, तो ऑब्वियसली वहां पे उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हियर वी आर सपोज टू अप्लाई वन कंडीशन ओवर हियर एट t is equal to जीरो एंड x is equal to जीरो। ओके, तो ये क्या करेंगे हम लोग, ये इसको अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे c का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 0. c का वैल्यू भी जीरो मिल जाएगा। ओके, तो ये इक्वेशन जो है ऊपर फॉर्म किया था हम लोगों ने, इट विल चेंज क्वाइट, तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू, तभी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ये हम लोग, Multiplicative. है ना, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा यहाँ पे 3t T cube plus क्यूब 2. प्लस टी स्क्वेयर प्लस सी, तो जीरो आ गया तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये यहाँ पे x का और t का हमें रिलेशन मिल गया, 3t क्यूब, राइट, यस, प्लस टी स्क्वेयर, टू, हाँ, टू टू कैंसिल हो गया। ओके, तो ये हमें यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म हो गया।
ओके तो एग्जांपल में हमें क्या बोला है, वी जस्ट आस्क्ड टू फाइंड आउट कि व्हेन एवर द टाइम इज 3 सेकंड, है ना, व्हेन एवर द टाइम इज 3 सेकंड डिटरमाइन द पोजीशन, मतलब x का वैल्यू निकालो, एक्सीलरेशन निकालो, गेटिंग इट। अभी देखो इसका x का वैल्यू कैसे निकालने का, x कंडीशन लिख लेते हैं पहले, एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड x विल बी, क्या इक्वेशन बोला है, 3t² प्लस टी क्यूब, 3t³ प्लस t²। ओके तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर। ओके ये हो जाएगा 9, 9 नहीं इधर है, कितना होता है ये, 27 3 81 27 होगा इंटू सर, 3 81 हो जाएगा टोटल सर। 81 प्लस 9 90. 90 मीटर। ओके और सेकंड क्या पूछा है, एट अ टाइम 3 इज इक्वल टू 3 सेकंड, वी हैव आस्क्ड टू फाइंड आउट एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन ओके एक्सीलरेशन अभी कैसे निकाले, एक्सीलरेशन का तो, हाँ एक्सीलरेशन कैसे निकाले वो बताओ अभी मुझे कुछ। तो differentiate. हाँ यस यस यस, अभी इसके लिए हमें थोड़ा अलग इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या रहेगा, जस्ट तो एक्सीलरेशन के लिए व्हाट यू आर सपोज टू डू, जस्ट अ मिनट, ये तो कर दिया हम लोगों ने, सर, वेलोसिटी फाइंड करेंगे। यस यस यस, नहीं एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला है ना यहाँ पे, यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द सर पोजीशन, पोजीशन वेलोसिटी तो रहेगा निकाल तो दिया हम लोगों फाइंड ने। कर लेंगे एक्सेलरेशन। डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा. कर देंगे velocity. एग्जैक्टली अभी क्या करना है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना इसको। तो इक्वेशन क्या लिखा था हम लोग को, v का इक्वेशन मिला था। ओके v का इक्वेशन मिला था, इसको थोड़ा फिर से करना पड़ेगा, v इज इक्वल टू 9t² प्लस 2t, राइट। तो यस सर। तो a क्या होता है, dv/dt होता है ना, करेक्ट है। यस तो ये 90² का, इसको हम लोगों ने 18 क्या कर दिया, 18t + 2। हाँ तो मतलब ये एक्सीलरेशन निकालना है, तो इसको d/dt, तो इसको 90² प्लस 2t। ओके तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमें मिलेगा, सॉरी डेरिवेट करने के बाद मिलेगा 18t प्लस 2। ओके हो गया सिंपल। चलो ठीक है, अभी इसमें बस हम लोग को क्या पुट करना है, t इज इक्वल टू 3 पुट करना है। ओके तो एक्सीलरेशन हमें कितना मिल रहा है यहाँ पे, 18 इंटू 3 प्लस 2। ओके तो 18 इंटू 3 हो गया आपका 56 54, 54 प्लस 2 56 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके गाइस गेटिंग इट। यस सर। थोड़ा आपको इंटीग्रेट डेरिवेशन इसमें खेलना है यहाँ पे, तो डेफिनेटली यू विल बी गेट द वैल्यूज। ओके एक्सीलरेशन के लिए क्या किया हम लोगों ने, dv/dt कर दिया। ओके तो ये v के यहाँ पे ऑलरेडी v का इक्वेशन था ना, तो उसको dv/dt कर दिया, तो एक्सीलरेशन का इक्वेशन मिल गया, 18t प्लस 2 मिल गया। ओके तो इसमें हम लोगों ने पुट किया 3, तो यहाँ पे हमें एक्सीलरेशन मिल गया। ओके सिंपल है प्रॉब्लम ये। ओके अभी इजी है, सिंपल है, वो मत सोचो। मैंने जैसे बोला ना, अभी इसके 10 प्रॉब्लम सॉल्व करो, आई एम श्योर दैट कि आपको फिर कौन से भी टाइप का वेरिएबल एक्सीलरेशन का प्रॉब्लम आ गया, एंड 100% चांस है कि इसका प्रॉब्लम एग्जाम में आएगा। ओके देखो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, कि आपको थोड़ा सम स्टूडेंट इज रेफरिंग द सिलेबस, सर आप ये कहाँ से भी स्टार्ट कर रहे हो, बीच में से प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट कर दिया सर आपने, है ना, पहले सर आपने आईसीआर स्टार्ट किया, उसके बाद में प्रोजेक्टाइल, ऐसे क्यों सर, सीक्वेंस में क्यों नहीं जा रहे हम लोग। हाँ बेटा सीक्वेंस में नहीं जा रहे हम लोग, बिकॉज कि देखो हमें सबसे पहले क्या सोचना है, हमें सबसे पहले, अभी देखो एग्जाम स्टडी के लिए ऑलरेडी हमारे पास टाइम कम है,
तो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन अ टॉपिक ऑफ विच मार्क्स आर देयर श्योरली इन योर हैंड. ओके, जो इजी वाले टॉपिक है ना, तो इजी मतलब जो आपको स्कोरिंग करके दे सकते हैं, वो टॉपिक हम लोग पहले कवर कर रहे हैं. ओके, अभी इसके लिए मैंने प्रोजेक्टाइल भी ले लिया. जल्दी प्रोजेक्टाइल क्या, वो वीडियो देख के उसको सॉल्व कर लो, एग्जांपल्स को समझ लो. ओके, एंड अभी ये वेरिएबल के इसका भी मैं दो एग्जांपल हम लोगों ने आज सॉल्व कर दिए. रिमेनिंग एग्जांपल्स अकॉर्डिंग टू टाइम I will just post videos, otherwise I will just take that all the examples in the classroom. Okay, या फिर वीडियो बना के दे दूंगा, दोनों में से एक ऑप्शन I will choose for that. एंड आफ्टर दिस भी जो भी ऐसे लग रहा है कि टफ टॉपिक है, एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, उसके बाद में वो टॉपिक के ऊपर फोकस करेंगे. ओके, एंड वन थिंग आई हैव टू टेल यू गाइज कि आपका जो एग्जाम होने वाला है, ओके, दैट फाइनल एग्जाम, जस्ट अ मिनिट, बघू परत तिकडे काय आलंय, सगळीकडे तसं मारलं का? हा, ऍक्च्युली उलटा झाला स्टॅम्प तो. अच्छा, बघू बरं कसं दिसतं. चालेल. हाँ हेलो. तो हाँ, उसके बाद में वन मोर टॉपिक. अच्छा, ये जो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ना, द टॉपिक, ये जो आज हम लोगों ने स्टार्ट किया, वेरिएबल एक्सीलरेशन. ओके, तो वी हैव टू, इसके बाद में ये टॉपिक खत्म होने के बाद जो टॉपिक कवर करेंगे हम लोग, ओके, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर आफ्टर मोशन अंडर ग्रेविटी. ओके, ये दो चीज आपका कवर करने का रह गया. ओके, तो आपका अपना फिर फोर्थ वाला मॉड्यूल भी कंप्लीटली कवर हो जाएगा. ओके, मोशन अंडर ग्रेविटी एंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, आफ्टर कवरिंग दिस टू थिंग्स, ओके, अपना फोर्थ वाला मॉड्यूल कंप्लीटली ओवर हो जाएगा. एंड जो ICR, इट इज नथिंग बट द काइनेमेटिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी. ओके, वो भी हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, टॉपिक 5. ओके, फिर से मैं आपको एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ कि ICR का और प्रोजेक्टाइल का, ओके, कोई भी टाइप का एग्जांपल आता है तो आपको उसको टैकल करना ही है. ओके, और 101% दोनों के एक एक एग्जांपल आपके एग्जाम में है. ओके, देखो मैं आपको शॉर्ट में पासिंग का पैटर्न यहाँ पे बता रहा हूँ. ओके, अभी फिलहाल आप क्या करना है दोस्तों, हियर आई एम टेलिंग यू द सीक्रेट पासिंग फॉर्मूला. ओके, देखो कैसे होता है कि सर हमें तो स्कोर करना है. बेटा करो, स्कोर करो, उसके पहले पास तो हो जाओ, है ना. पहले पासिंग के लिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो तो देखो, उसके बाद में स्कोरिंग के लिए टॉपिक. ओके, एट द एंड ऑफ एवरी सेमिस्टर आई गिव टू स्टूडेंट्स 2 फॉर्मूलाज. ओके, 2 फॉर्मूलाज आई गिव टू स्टूडेंट्स. ओके, वो फॉर्मूलाज कौन से होते हैं, एक तो होता है पासिंग का फॉर्मूला. पासिंग का फॉर्मूला मैं अभी तुम लोग को दे रहा हूँ. तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो फर्स्ट वाला जो टॉपिक है वो अच्छी तरीके से करना है. फर्स्ट वाला उसमें कॉन्करेंट छोड़ा ना, मैं डायरेक्टली फर्स्ट वाले ही लिख देता हूँ. ओके, तो उसमें आपको कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, जनरल फोर्स सिस्टम एंड पैरेलल फोर्स सिस्टम. ओके, ये तीनों इजी है समझने के लिए, तो ये तीनों का अच्छा खासा प्रैक्टिस होना चाहिए. ओके, तो ये अगर ये 3 चीज आप लोगों ने अच्छी तरीके से किया तो गाइस श्योरली आपको यहाँ पे ये आपके 12 मार्क किधर भी नहीं गए. ओके, ये 12 मार्क हो गया आपके इन हैंड. ओके, ये हो गया आपका मॉड्यूल 1 के बारे में. मॉड्यूल 2 का इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक है, इक्विलिब्रियम में देखो आप, हम लोगों ने देखे कि वो गोले गोले के प्रॉब्लम से, सिलेंडर्स के प्रॉब्लम से. ओके, तो उसमें का बीम का जो प्रॉब्लम है ना, 101% आता है. ओके, बीम का जो एंड रिएक्शंस फाइंड आउट करने बोलते हैं, एंड रिएक्शंस फाइंड आउट करने बोलते हैं, या फिर एंड रिएक्शंस दिए होते हैं आपको एंड आपको फाइंड आउट करना होता है कि एक अननोन फोर्स फाइंड आउट करना होता है उसमें से. तो ये एग्जांपल 101% 8 मार्क के लिए आता है. ओके, देखो यहाँ पे अपना कितना हो गया रे बेटा, यहाँ पे हो गया आपके 20 मार्क्स.
ओके, ये 20 मार्क्स 101%। ओके, तो फ्रिक्शन का बात करते हैं ना हम लोग, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का 20 में फिलहाल हटा देता हूँ, तो आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा पहले कि फ्रिक्शन में से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी कौन से चीजों के जिसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन, तो इसमें एक तो वेज का प्रॉब्लम या फिर लैडर का प्रॉब्लम। ओके, ये दोनों में से, नॉट अ लैटर, इट्स अ लैडर। ओके, लैडर, ये दोनों में से आपको एक प्रॉब्लम मिनिमम 8 मार्क के लिए आने वाला ही है। ओके, तो ये 3 हो गया अपना, तो कम्युलेटिव मार्क्स पकड़ के चलते हैं। 12 हो गया, 20 हो गया, 28 हो गया यहाँ तक। ओके, एंड फोर्थ वाला जो मॉड्यूल है अपना, जो अभी फिलहाल हम लोग सीख रहे हैं, उसमें क्या कह रहे हैं बेटा, उसमें है कि मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, ओके, मोशन अंडर ग्रेविटी, ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, उसके बाद में अभी जो फिलहाल हम लोग सीख रहे हैं वेरिएबल एक्सीलरेशन, ये थोड़ा किसमें किसी ना वैरायटी ज्यादा है। ओके, और उसके बाद में वेरिएबल एक्सीलरेशन के बाद में मोशन अंडर कर्व्स। ओके, तो इसको मोशन कर्व भी बोलते हैं, टॉपिक को मोशन कर्व्स। ओके, तो ये 1 2 3 4 5 वैरायटीज है इसमें। ओके, 5 वैरायटीज करने के बाद आपको कितने मार्क्स का कर पाएंगे आप सॉल्व? ज्यादा से ज्यादा 12 मार्क का सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल जो है, प्रोजेक्टाइल, इसको मैं हाईलाइट कर, सर्कल कर देता हूँ, प्रोजेक्टाइल एंड मोशन कर्व। ओके, प्रोजेक्टाइल एंड मोशन कर्व 101%। एक्सीलरेशन का भी है ना, देखो, एक्सीलरेशन का भी एग्जांपल आता है। ओके, बट मुझे थोड़ा इसका श्योरिटी कम लगता है। वेरिएबल एक्सीलरेशन का प्रॉब्लम कैसे हो, एक साल आएगा तो एक साल नहीं पूछेंगे, एक एग्जाम में पूछा तो एक एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ऐसे भी होता है इसका। लेकिन प्रोजेक्टाइल एंड मोशन का 101% ये आपके मार्क्स रहेंगे। तो ये आपके यहाँ पे हो गया 12 मार्क। ओके, और फिफ्थ मॉड्यूल जो हो गया आपका, फिफ्थ मॉड्यूल इज ICR। ओके, काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। तो इसमें से ऑलरेडी हम लोगों ने देखे कि क्या क्या सम्स है। तो इसका एक एग्जांपल तो डेफिनेटली 06 मार्क के लिए आने वाला, मतलब आने वाला ही है। ओके, तो यहाँ पे 12 के बाद में ये हो गया यहाँ पे 40 मार्क्स। ओके, और यहाँ पे हो गया आपके 46 मार्क्स। गेटिंग इट, ये यहाँ पे आपके मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं। मैक्सिमम तो ये जो टॉपिक है, ये तो आपको मैक्सिमम कितने भी मार्क्स के लिए पूछ सकते हो। जो मैंने मिनिमम बोला कि मिनिमम ये, इसके एग्जांपल 12 मार्क के आते हैं मिनिमम। एक्चुअली ज्यादा मार्क के लिए आते हैं, लेकिन 12 मार्क के ऐसे आएंगे कि वो आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, मतलब मार्क्स हम लोग वो टॉपिक के पकड़ के चल रहे कि हाँ, ये इसके मुझे 12 मार्क्स एनी हाउ आई हैव टू अचीव। पीम रिएक्शन का एग्जांपल आ गया, 8 मार्क्स एनी हाउ आई हैव टू अचीव। फ्रिक्शन वेज लैडर का एग्जांपल आ गया, एनी हाउ आई हैव टू गेट दैट 8 मार्क्स। प्रोजेक्टाइल या फिर मोशन का एग्जांपल आ गया, एनी हाउ आई हैव टू गेट दैट 12 मार्क्स। एंड ICR का एग्जांपल आ गया। तो ये तो आपको 2 प्रॉब्लम आएंगे एग्जाम में, 2 या 3। ओके, मतलब 12 मार्क के लिए पूछ सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन इसमें आपको एक प्रॉब्लम तो कम से कम उसको सॉल्व पकड़ करके ही चलना है। तो ये आपके 40 मार्क्स तो, 46 मार्क्स तो यहाँ पे आपके श्योर हो गए। ओके, मतलब आपको अगर ये सिलेबस जो मैंने कम चुनी चीजें यहाँ पे सामने आपके रख दी है, अगर इतना भी आप करोगे तो ये आपके 46 मार्क्स जो है ना, वो कहाँ पे नहीं गए। ओके, जो अभी फिलहाल प्रोजेक्ट आज सीख रहे हैं, अच्छी तरीके से उसके सम्स देखे। मोशन का जो सीखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट और लेक्चर में उसका सेंट्रोइड वाला क्या होगा? अरे हाँ बेटा, सेंटर्ड तो रह ही गया हो ना। तो सेंटर्ड का तो 101% एक एग्जाम्पल आता है सेंटर्ड का। तो ये 6 करके लिखना गलत है यहाँ पे एक्चुअली। तो आई कैन राइट इट हियर 1.2 सेंटर्ड। ओके, अच्छा हो गया आपने रिमाइंड कर दिया। सेंटर्ड का एक एग्जाम्पल 08 मार्क। ओके, इसके भी 2 एग्जांपल आते हैं, 8+6 मतलब 14 मार्क्स के लिए आते हैं। कभी कभी 10 मार्क्स, 5 मार्क के 2 एग्जांपल भी पूछते हैं। ओके, तो फिर मैं यहाँ पे ना, चलो 8 मार्क भी पकड़ना थोड़ा गलत रहेगा, मैं यहाँ पे 4 मार्क की पकड़ता हूँ, इसको 5 मार्क पकड़ लेता हूँ। ओके, तो ये भी पकड़ा, तो अपने यहाँ पे कितने मार्क्स हो गए टोटल? 51 मार्क्स हो गए। ओके, तो ये 51 मार्क्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए बाद में, +5, तो ये मेरे हो गया मार्क्स 51। ओके, तो 51 मार्क्स आउट ऑफ 80। सर आपने 6 वाले मॉडल के बारे में कुछ नहीं बोला,
हाँ बेटा, 6 वाले मॉड्यूल के बारे में मैंने कुछ भी नहीं बोला, और ये हम लोग पढ़ेंगे भी तो एकदम शॉर्ट में पढ़ेंगे, जो भी वाइवा के लिए शॉर्ट लर्निंग रिक्वायर्ड फॉर वाइवा। क्यों, ऐसे क्यों सर? बिकॉज आपका जो एग्जाम होने वाला है, इट विल बी फ्रॉम ओनली दिस 5 मॉड्यूल्स। ओके, फाइनल ESE एग्जाम जो होगा, ओनली 5 मॉड्यूल्स विल बी देयर। ये सब लोगों को क्लियर हो गया? यस और नो गाइस? Yes, Yes, sir. Yes, चलो sir. मैंने थोड़ा सा Yes, ज्यादा ही sir. एक्सटेंड कर दिया। ओके, बी मोटिवेटेड, स्टडी करते रहो अच्छी तरीके से। ओके, एंड अपने डिवीजन के हर एक स्टूडेंट को मुझे मिनिमम 51 मार्क्स तो चाहिए। चलो ठीक है ना, थोड़ा बहुत गलती कर दिया, ओके, मिनिमम 40 मार्क्स तो आने ही चाहिए। गेटिंग इट? आउट ऑफ 80 की बात कर रहा हूँ मैं, आउट ऑफ 80 हर एक स्टूडेंट को मुझे मिनिमम 40 मार्क्स तो चाहिए। स्कोरिंग फॉर्मूला थोड़ा मैं सीक्रेट रखूंगा, स्कोरिंग फॉर्मूला मैं आपको दे दूंगा बाद में, कि स्कोरिंग करना होता है तो क्या करना है, कैसे करना है। पहले मुझे ये 2 वीक में ये टॉपिक क्लियर कर लो, है ना। 2 वीक में ये सब टॉपिक का दिन रात एक करो गाइस, अभी दिन रात एक करो पढ़ाई करने के लिए। अगर ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर है ना, फर्स्ट सेमेस्टर आपका बेस पक्का कर जाता है। ओके, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग कर देता है। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर कुछ गफला हो गया तो समझ लो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल फिर थोड़ा लो रहेगा, और आपको उसका तकलीफ होते रहेगा आगे। ओके, तो अभी ये दिन रात एक करके अभी स्टडी कर लो। इट्स जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि थोड़ा शांति का समय है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा इफर्ट लो, तो एग्जाम का टाइम आपका एकदम कूल जाएगा। ओके, तो आई होप यू गॉट द थिंग्स व्हाट आई हैव ट्राइड टू शेयर विथ यू गाइस। मैंने थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड कर दिया। ओके, तो ठीक है, वी विल सी यू इन द आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। Okay, then you can leave the meet now. Thank you, sir. Thank you, sir. You're welcome all. thank you, sir.